किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, मैं ग्रीष्मकालीन मूंग जो गर्मी के दिनों में बुआई जाती है उस पर एक अति महत्वपूर्ण वीडियो प्रथम या पहले स्प्रे का बनाने जा रहा हूँ। यह वीडियो क्यों इतना ज़रूरी है, इस सभी की जानकारी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। किसान मित्रों, जब हमारी मूंग की फसल फ्लैट पानी देकर या सूखे में बुआई करके नोजल के द्वारा हम पानी देते हैं तो उगने के बाद में लगभग जब मूंग हमारा 8 से 10 दिनों का बीच का हो जाए या ये स्थिति में आ जाए कि जब वो दो पत्तियों से का फुटाव होने के बाद में तीसरी और चौथी पत्ती का फुटाव शुरू हो जाए, उस समय आपने देखा होगा कि एक जालीदार इल्ली का अटैक आता है और इस ईल बहुत ही बड़ा नुकसान करती है। किसान बंधु हमारे इस बात को ध्यान देते नहीं कि इसमें ईल का अटैक नहीं, क्योंकि यह नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। किसान मित्रों, विशेष करके जिन खेतों में चने की बुआई हमने कर रखी है और चने की बुआई करने के बाद में जब हमने उसमें मूंग की बुआई करते हैं तो अधिक गर्मी या उष्णता के कारण इस ईल का प्रकोप होता है। यह ईल इतना नुकसान करती है, यदि हमने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो हमारा 80% तक का मूंग को ख़राब कर देती है। यह कतार से कतार की लाइन में चलती रहती है और एक रात में या 2 दिन में पूरा खेत को चौपट कर देती है। यह जब ईल गुच्छों के रूप में रहती है और पत्ते के पीछे इसका तितली अंडे देती है और अंडे धरने के बाद में यह सैकड़ों की संख्या में निकलती है और पूरे मूंग की पत्तियों का हरित लवण खा जाती है और हरित लवण खाने के साथ में जो इसकी मुख्य बढ़ने वाली जो कोपलें निकलती है उसको खा जाती है, जिससे हमारा मूंग पूरा नुकसान हो जाता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज ही यदि हमने कंट्रोल नहीं किया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। किसान मित्रों, इसको कंट्रोल करना कैसा चाहिए, क्योंकि यह ईल नंगी आंखों से तो नहीं दिख पाती है, बहुत छोटी होती है और जाले बनाकर पौधे की मुख्य जो कली होती है उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और उसको ख़त्म कर देती है। इससे उसका जो वानस्पतिक विकास होना होता है वह रुक जाता है। इसलिए किसान बंधुओं, अब हमें इसमें कौन सा स्प्रे करना होगा कि ये इससे कंट्रोल हो जाए, क्योंकि इस समय जो तापमान रहता है हमारे क्षेत्र का वो लगभग 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर रहता है। इस 40-42 डिग्री टेम्परेचर पे ऐसी कौन सी दवाइयाँ रहती है जो काम करती है, क्योंकि और भी अन्य दवाइयाँ रहती है वो काम नहीं कर पाती। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इस स्टेज में जब आपका मूंग 8 से 10 दिनों के बीच में हो, ईल हो या ना हो, आपको एक स्प्रे करना ही होगा। और उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं टाटा टाकुमी का कर सकते हैं या फेम का कर सकते हैं या कोराजन का कर सकते हैं। इतना ज़रूर है कि यदि 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आपका डोज रिकमेंड करती है कंपनी, तो आप उसमें 40 ml प्रति एकड़ का यानी थोड़ी सी कम मात्रा करके 40-42 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आपको इन दवाइयों में से एक कोई सी भी दवाई का स्प्रे कर देना होता है और इसका रिजल्ट आपको 2 से 3 दिनों में दिखाई देने लगता है। यदि ईल का प्रकोप न हो और उसके पहले यदि आपने इसका स्प्रे कर दिया तो निश्चित आपके खेत में की फसल का उठाव बहुत ही अच्छा रहेगा। किसान मित्रों, इस स्प्रे को मैं अति महत्वपूर्ण क्यों कहता हूँ कि यह प्रारंभिक अवस्था में लगने वाला रोग होता है और यदि इसी समय बाल रूप में यदि हमने पौधे को नहीं संभाला तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। किसान मित्रों, मेरे 40 साल का अनुभव ये कहता है कि हमें एक स्प्रे 8 से 10 दिनों के बीच में करना ही होता है और वह भी बड़ी लंबी समय दवाई जो जिसका 42 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर असर रहता है, ऐसी दवाइयों का उपयोग करना होगा। बात आती है कि टाकुमी और फेम में है क्या। तो टाकुमी में फ्लूबेंडीमाइड मेंडामाइड 20% होता है, यह ग्रेनुलर फॉर्म में होता है या दानेदार फॉर्म में होता है। और यदि आप बायर कंपनी का फेम लेते हो तो उसमें फ्लूबेंडामाइड 39.35% होता है
और यह लिक्विड फार्म होता है। यह कीटों पर कंट्रोल करने के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है और इसका रिजल्ट लगभग 15 से 18 दिनों तक हमको इसका रिजल्ट मिल जाता है। किसान बंधुओं, अब इसका डोज और इसकी प्राइस, तो जो टाटा टाकुमी है वो है लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे किया जाता है और यह 250 ग्राम का जो पैक है वो लगभग 2400 रुपये में आता है। और दूसरा जो पैक है फेम का है तो वो लगभग 30 से 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया जाता है और उसकी 100 ग्राम की बाटल लगभग 1600 रुपये के बीच में आती है। और जो आपके क्षेत्र में जिस प्रकार से आपको मिलती है उनसे संपर्क करके लीजिएगा। और वह लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से 30 से 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पहला स्प्रे करना होता है। किसान बंधुओं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो विराज एग्रोटेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।